मास्टर सिख की आवाज में एक घबराहट थी, आंखों में एक डर था। ये देख के विपिन कुछ हैरान होते हुए बोला, मास्टर सिख, मैं अपनी दुनिया में एक बार शापित को खत्म कर चुका हूं। मास्टर सिख परेशान होते हुए विपिन से बोले, मगर कैसे? वो एक अमर पिशाच है। जानता हूं मैं ये बात मास्टर सिख, पर यह भी जानता हूं कि अमर पिशाच को अटलांटिस की धातु के खंजर से मारा जा सकता है। मास्टर सिख विपिन से बोले, और कैसे लेकर आओगे तुम अटलांटिस की धातु का खंजर? वो धातु उन पहाड़ों के गर्भ में बह रही लावा की नदी के नीचे मिलती है, और उस लावा की नदी में उतरने के लिए तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली शरीर चाहिए, जो कम से कम मेडिटेशन लेवल 7 का होना चाहिए, वरना तुम उस लावा में जल जाओगे। और इस पुराने कमजोर विपिन का शरीर तो लेवल 0 पर है। मास्टर सिख की बात के जवाब में विपिन कुछ परेशान हो गया और बोला, तो आप मुझे इस कमजोर शरीर से निकाल के वापस मेरी दुनिया में भेज दें, मैं वहां से वो खंजर ले आऊंगा। मास्टर सिख कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ये नहीं हो सकता विपिन, तुम अभी वापस नहीं जा सकते। मास्टर सिख की बात सुन के विपिन परेशान होते हुए बोला, मास्टर सिख, अब आप प्लीज मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है? मैं कहां हूं? ये दुनिया मेरी दुनिया जैसी दिखती है, और वहां मेरी दुनिया में आपकी मौत हो गई थी, तो यहां आप जिंदा कैसे हैं? समय की धारा की दुनिया 5555 से आए विपिन के सवाल के जवाब में मास्टर सिख ने उसे 84 करोड़ दुनियाओं, समय की धाराओं और इस दुनिया के कमजोर विपिन का पूरा सच बताया। मास्टर सिख की बात सुन के विपिन शॉक में था। मास्टर सिख बोले, इस दुनिया का विपिन बहुत कमजोर था, तो मैंने सोचा उसे तुमसे दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति ग्रहण करवा दूं, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी दुनिया की धारा में घुस पाता, एक धमाके से तुम यहां आ गए। तो इस विपिन की आत्मा कहां है? नए विपिन ने पूछा। मास्टर सिख कुछ परेशान होते हुए बोले, उस विपिन की आत्मा कहां है यह मैं फिलहाल नहीं जानता। यह बात मेरे लिए भी एक बड़ा सवाल बन के खड़ी है। सच जानने के बाद विपिन शॉक में वहीं एक पत्थर पे बैठ गया। फिर वो एकदम से मास्टर सिख से बोला, लेकिन मैं यहां कैसे आया? मास्टर सिख बोले, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। जो जानना है ना जान लीजिए, लेकिन मुझे कैसे भी करके मेरी दुनिया में वापस भेज दीजिए। मास्टर सिख ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही भविष्य देख लिया था। सृष्टि को बचाने के लिए इस विपिन का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी था, लेकिन उन्होंने इस बारे में विपिन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उससे यह सच छुपा लिया और फिर अपनी उंगलियों को उसके माथे पर रखते हुए वो उसकी चेतना से जुड़ गए। अगले ही पल मास्टर सिख इस नए विपिन की यादों के जरिए उसकी दुनिया 5555 में थे। वहां के मास्टर कॉन्टिनेंट की धरती पे आधा शहर जल चुका था। मार्शल आर्ट्स एकेडमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहां चल रहा था भयानक और साहो का संग्राम। एक विशाल अजगर आसमान में लहरा रहा था। उसके मुंह से निकलती विष की फुंकारें पूरे वातावरण को जहरीला कर रही थी। ये था शैतान भयानक, और उसका सामना कर रहा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का वीर योद्धा साहो। साहो के दोनों हाथों में शूल थे, जिनमें से एक के बाद एक खतरनाक ऊर्जा के वार निकल रहे थे, जिनका निशाना था भयानक। एक ड्रैगन से भी ज्यादा बड़ा दिखने वाला यह हवाई अजगर पूरे राज्य में तबाही मचा रहा था। भयानक की फुंकार से बचने के लिए साहो अपने दोनों शूल को जोड़ देता था और फिर उन्हीं से वार करता था। भयानक को तो साहो ने संभाल रखा था, लेकिन उसके नर पिशाचों की आर्मी का सामना कर रहा था विपिन। इस विपिन का शरीर बहुत मजबूत था, लंबा कद, चौड़े कंधे, हाथों में ऊर्जा से भरी नसें। ये विपिन इस कमजोर विपिन से बिल्कुल अलग था। ये पूरा दृश्य मास्टर सिख एक फिल्म की तरह देख रहे थे। भयानक चिल्लाया, साहो, तेरी उस दिव्य लाइब्रेरी को मैंने राख कर दिया है। साहो अपने दोस्त ब्योमकेश, जो अब भयानक बन चुका था, उससे बोला, ब्योम यार, लगता है अपना शरीर मोटा करने के चक्कर में तूने अपना दिमाग भी मोटा कर लिया है। शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी भयानक हो गया तू। इससे पहले कि तू उस दिव्य लाइब्रेरी को जला पाता, वो शक्ति मैंने पूरी तरह से विपिन को दे दी, और अब देख कैसे उसके इस्तेमाल से वो तेरे सिपाहियों को कीड़े की तरह मसल रहा है। साहो की बात सुन के आसमान में उड़ रहा भयानक गुस्से से पागल हो गया और उसने नीचे देखा। विपिन उसके सबसे खास सिपाही शापित से लड़ रहा था।
विपिन के ऊर्जावारों के सामने शापित लड़खड़ा रहा था, पर बोले जा रहा था, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अमर हूं, तू मुझे मार नहीं सकता। विपिन हंसता हुआ बोला, हर पंगे का हल है मेरे पास, तेरे अमर होने का तोड़ ढूंढ लाया मैं। यह कह के विपिन ने शापित को एक खंजर दिखाया। यह खंजर नीले रंग की एक धातु का था और उसे देख के शापित भी डर से नीला पड़ गया। यह देख के विपिन हंसा और बोला, फंस गया ना, ये देख, अमर पिशाच को मारने के लिए एटलांटिस की धातु का खंजर। इससे पहले शापित कुछ बोल पाता या कोई हमला कर पाता, विपिन बिजली की गति से दौड़ता हुआ शापित के पास पहुंचा और उसने एक झटके में वो खंजर शापित के सीने में घूंप दिया। शापित दर्द से तड़पने लगा, उसकी चीखें युद्ध मैदान में गूंज रही थी और फिर एकदम से शापित का शरीर राख हो गया था। विपिन मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक भूल हो गई विपिन से। शापित से लड़ते हुए उसका ध्यान बाकी युद्ध से हट गया और विपिन ने अपनी तरफ आती भयानक की विष फुंकार को नहीं देखा। जैसे ही उस फुंकार ने विपिन के शरीर को छुआ, उसका शरीर गल गया और उसकी मौत हो गई। साहो दौड़ा विपिन को बचाने के लिए, लेकिन विपिन की आत्मा अपने पिता को भयानक के साथ संग्राम में अकेला छोड़ के शून्य काल में जा चुकी थी। युद्ध का यह पूरा दृश्य देख रहे मास्टर शेख इस विपिन का सच जान चुके थे। उन्होंने उसके माथे पर से अपनी उंगलियां हटाई। वो समझ गए थे कि विपिन का शरीर नष्ट होने के बाद उसकी आत्मा शून्य काल में कैद हो गई थी, और जब उन्होंने शून्य काल के जरिए समय की धारा को खोलना चाहा, तो वहां कैद उस विपिन की आत्मा सीधे कमजोर विपिन के शरीर में प्रवेश कर गई। मास्टर शेख ने अपनी उंगलियां विपिन के माथे पर से हटाई और हैरानी से उसे देखने लगे। विपिन उनसे बोला, मास्टर शेख, अब तो आप सब जान गए ना, तो प्लीज किसी भी तरह मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दीजिए। यह नहीं हो सकता, मास्टर शेख एकदम से बोले। मास्टर शेख ने अब विपिन से झूठ बोला। विपिन, मैं समय की धारा का द्वार बस एक बार खोल सकता था। दोबारा इतनी शक्ति लगाने के लिए मुझे कई सालों तक मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो मैं वापस कैसे जाऊंगा? विपिन परेशान होते हुए बोला। मास्टर शेख मन में बोले, तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दिया जा सकता विपिन, लेकिन क्यों, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। विपिन मास्टर शेख को ख्यालों में खोया देख बोला, क्या सोच रहे हैं आप? मास्टर शेख गंभीर होते हुए बोले, यह द्वार तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। मास्टर शेख की बात सुन के विपिन चिढ़ गया और बोला, मुझे लग रहा है इस दुनिया के सभी लोग कमजोर हैं, विपिन शरीर से और आप दिमाग से। जो काम आप नहीं कर सकते, मैं इस कमजोर शरीर से कैसे करूंगा? इसलिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनना पड़ेगा। टीचर क्यों बनना पड़ेगा? मास्टर शेख किसी भी तरह इस विपिन को यहां रोकना चाहते थे, इसलिए वो विपिन के सवाल के जवाब में कुछ हड़बड़ाते हुए बोले, क्योंकि इस विपिन को टीचर बनना था, और जब तुम इस विपिन का फर्ज पूरा करोगे तो यह शरीर तुम्हारा साथ देगा। तुम मजबूत होते चले जाओगे और फिर एक दिन तुम ये समय की धारा का दिव्य द्वार खोल के वापस अपनी दुनिया में जा पाओगे। मास्टर शेख की बातें सुन के विपिन बोला, यह मुझे 50 साल लंबा प्लान लग रहा है मास्टर शेख। इरादा तो मास्टर शेख का इस विपिन को यहां हमेशा के लिए रोकने का ही था, लेकिन वो विपिन को झूठी तसल्ली देते हुए बोले, प्लान 50 साल का होगा या 5 महीने का, इसका फैसला तो तुम्हारे अभ्यास से होगा और इस बात से होगा कि तुम कितने अच्छे मार्शल आर्ट्स टीचर बनते हो। इससे पहले कि विपिन कुछ और बोलता, अचानक से एक बार फिर शून्य काल खुला। चारों तरफ ऊर्जा बहने लगी और अगले ही पल समय की धारा खुली, लेकिन इस बार उसमें से निकला एक विशाल मानव। इस मानव के शरीर में करंट दौड़ रहा था। इस मानव को देख मास्टर शेख कुछ घबरा गए और बोले, समय रक्षक। उस मानव के चेहरे पर गुस्सा था। हाँ, समय रक्षक, जो आया है तुम्हें समय की धारा से मिटाने के लिए, क्योंकि तुमने समय की दिव्य धारा को खोलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। इसके बदले तुझे समय की धारा से मिटाया जाता है। यह कहते ही उस मानव ने मास्टर शेख की तरफ एक जाल फेंका। वहां खड़ा विपिन इस दृश्य को देख हैरान था। वो विशालकाय समय रक्षक मास्टर शेख को अपने ऊर्जा जाल में कैद कर चुका था, लेकिन विपिन मास्टर शेख को वहां से नहीं जाने देना चाहता था। एक वही तो थे जिन्हें वो इस दुनिया में जानता था।
विपिन ने उस समय रक्षक पर एक के बाद एक ऊर्जा के कई वार किए, लेकिन वो सभी वार समय रक्षक के आर पार निकल गए। ऐसा लग रहा था कि समय रक्षक एक परछाई हो। समय रक्षक विपिन से बोला, मैं इस पूरे ब्रह्मांड के भगवान का सेवक हूं, तुम्हारी दुनिया का कोई वार मुझे छू भी नहीं सकता। विपिन चिल्लाया, समय रक्षक, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो प्लीज, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। तेरा भविष्य अब बदल गया है, अब यही तेरी दुनिया है, विधि का विधान बदल चुका है। समय रक्षक की बात सुन के विपिन बौखला गया और बोला, लेकिन मेरी दुनिया में मेरे पापा साहब अकेले हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। मास्टर शेख जो विपिन को बौखलाते हुए देख रहे थे वो बोले, विपिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें वापस जाने के लिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। अब सिर्फ तुम्हारी दुनिया ही नहीं बल्कि इस दुनिया और सृष्टि को बचाने की भी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मास्टर शेख उस पल विपिन को बता देना चाहते थे कि भयानक को सिर्फ इसी दुनिया में हराया जा सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ये बता पाते, समय रक्षक के जाल के अंदर उनका शरीर विलीन होता चला गया। जाते हुए समय रक्षक ने एक बार विपिन को मुड़ के देखा और मुस्कुरा के उससे कहा, समय तेरा साथ देगा। शून्य काल समेत समय की धारा का दिव्य द्वार बंद हो गया था और समय रक्षक ने इस ब्रह्मांड की समय की धारा से मास्टर शेख का अस्तित्व मिटा दिया था। विपिन इस नई दुनिया में पुराने विपिन के खंडहर नुमा घर को खड़ा देखता रहा और फिर बोला, विपिन कंबोज, हीरो बनने का बड़ा शौक था ना, अब शुरू कर जीरो से। यह कहकर विपिन अंदर जाके सो गया। शायद दूसरी दुनिया से आया ये विपिन अब मान गया था कि अब यही दुनिया और यही खंडहर उसका घर था। जहां एक तरफ विपिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, वहीं मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के दूसरे कोने में विपिन से हजारों मील दूर अटलांटिस के पहाड़ों की कोख में बसी अंधेरी बर्फीली गुफाओं में एक आकृति आगे बढ़ी जा रही थी। यह आकृति एक बड़े से कक्ष में आकर रुकी जहां मशाल की रोशनी थी और एक अजीब सी तांत्रिक क्रिया चल रही थी। उस कक्ष में बैठे सभी लोगों ने उस आकृति को देखा और वो अपने घुटनों पर बैठ गए। ये सभी काली शक्तियों को पूजने वाले तांत्रिक थे, अमर पिशाच शापित के उपासक, और उनके सामने खड़ा था शापित। मशाल की हल्की रोशनी में शापित का खतरनाक चेहरा दिख रहा था। एक तांत्रिक उसके सामने हाथ में मशाल लिया आया और जैसे ही उसने शापित की मौत भरी आंखों में देखा, उसके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो चिल्ला के बोला, जैसा शैतान भयानक की भविष्यवाणी थी वैसा हुआ। दूसरी दुनिया से हम भयानक के भक्तों को अंधकार में ले जाने के लिए शैतान भयानक का परम सेवक अमर पिशाच शापित आ गया है। शापित बोला, साहो का बेटा विपिन लौट आया है, बहुत जल्द इस विपिन को खत्म करना होगा और शैतान भयानक के शरीर को जोड़ना होगा। विपिन के समय धारा को पार करते ही शैतान भयानक के अंग भी अब खुद को एक दूसरे के पास बुलाने लगेंगे। चलो अब मुझे दर्शन कराओ मेरे शैतान के। शापित की यह बात सुन के कुछ तांत्रिकों ने उसके सामने एक कांच का बॉक्स लाके रखा जिसके अंदर रखी थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े शैतान भयानक की आंख, जो अब खुल चुकी थी। कैसे विपिन के आने से भयानक जाग गया था, कैसे इस कमजोर शरीर से इस दुनिया की रक्षा करेगा विपिन, कैसे पुराने विपिन की जिंदगी जिएगा विपिन, कैसे मार्शल आर्ट्स एकेडमी में टीचर बनेगा ये नया विपिन।